विधानसभा की तैयारियों में केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह 22 जून को छत्तीसगढ़ के दुर्ग आएंगे। शहर में रविशंकर स्टेडियम में अमित शाह की सभा होगी। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री शाह की सभा को ऐतिहासिक बनाने में भाजपा जुटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, अमित शाह के सभा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। चुनाव के पहले अमित शाह की सभा ऐतिहासिक होगी। एक अच्छा मैसेज दुर्ग से पूरे छत्तीसगढ़ में जाएगा। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। दुर्ग में उनकी सभा होगी। क्या कुछ सभा को लेकर तैयारी है? हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। सर, अमित शाह जी का दौरा हो रहा है, क्या कुछ तैयारी है उनके आने की? कल हमारी बैठक भी हुई दुर्ग में, मैं स्वयं भी गया था। सभा स्थल का निरीक्षण भी, तैयारियों का जायजा भी लिया। गृह मंत्री अमित शाह जी के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है और सब लोग अमित शाह जी के स्वागत के लिए और उनको सुनने के लिए प्रतीक्षारत हैं। मंडलों की बैठक, उनकी सभा को सफल बनाने के लिए हमारी चल रही है और हर स्तर पर जोर शोर से तैयारी चल रही है। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक आम सभा होगी, एक बड़ी आम सभा होगी और एक अच्छा मैसेज दुर्ग से पूरे छत्तीसगढ़ में जाएगा गृह मंत्री जी के आगमन पर। पिछले 5 महीने में 2 से 3 बार अमित शाह जी दौरे पर आ रहे हैं। इस बार भी दुर्ग में आ रहे हैं। उनके दौरे से चुनाव काफी नजदीक है। कितनी मजबूती भाजपा को मिलेगी? देखिए, देश के बड़े नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं और उनके आगमन से निश्चित रूप से पार्टी को ताकत मिलती है और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होता है और लगातार उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो रहा है। जनसंपर्क महाअभियान के अंतर्गत देश में 51 बड़ी सभाएं आयोजित करने का निर्णय पार्टी ने किया है। उसी के अंतर्गत 22 जून को दुर्ग में अमित शाह जी की विशाल आम सभा होगी। बिल्कुल, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो राज्य सरकार के जो घोटाले हुए 4.5 सालों में, उन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जाएंगे और जो 9 साल केंद्र से मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको जनता के बीच लेकर जाएंगे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INH न्यूज, रायपुर। इधर देश दुनिया में ख्यात इंदौर के खजराना गणेश मंदिर को वाराणसी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का पहली बार आमंत्रण आया है। 22 से 24 जुलाई तक होने वाले अधिवेशन में देश दुनिया के प्रसिद्ध 550 मंदिर के पुजारी और प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही एक दूसरे की श्रृंखलाबद्ध तरीके से जोड़ने की बात होगी। साथ ही मंदिरों में किए जा रहे सेवा कार्य और श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं के साथ ही अन्य विषय पर भी चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन में खजराना गणेश मंदिर से मुख्य पुजारी अशोक भट्ट, प्रबंधक घनश्याम शुक्ला और सहायक प्रबंधक गौरी शंकर मिश्रा शामिल होंगे। तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना को भी अंतर्राष्ट्रीय जो मंदिरों का सम्मेलन होने जा रहा है वाराणसी में, वहाँ पर यह 3 दिवसीय सम्मेलन होगा, जिसमें 22-23 जुलाई को लगभग भारतवर्ष के और 27 देशों के लगभग 400 मंदिरों के पुजारी, संत, महंत, समिति के अध्यक्ष एवं जो मंदिरों को संचालन करते हैं, ऐसे लगभग 400 प्रमुख मंदिरों के लोगों को वहां पर इस अंतर्राष्ट्रीय मंदिरों के सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। अब खबर जबलपुर से, जहां जबलपुर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन किया जाएगा। इसमें देश के उपराष्ट्रपति, राज्यपाल सहित कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। शहर के गौरीशन मैदान में मुख्य कार्यक्रम होगा। इसके अलावा शहर के 50 स्थानों में एक साथ 1.5 लाख से अधिक लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होंगे। 21 जून को यह कार्यक्रम सुबह 6 बजे से शुरू होगा। मंगलवार सुबह 6 बजे से गौरीशन ग्राउंड में योग कार्यक्रम का फाइनल अभ्यास किया जाएगा, जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्रों के साथ हजारों की संख्या में लोग योग अभ्यास करते नजर आएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है।
बहुत ही गर्व की बात है कि कल हमारे देश में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने हम सभी जा रहे हैं और हमारे अंदर सभी लोगों में देख रहे बहुत उत्साह है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम यहाँ उपस्थित हुए। आज ये प्रैक्टिस तो हमारे कई दिनों से चल रही है, लेकिन ये आज फाइनल प्रैक्टिस के लिए यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं, आप सभी देख ही रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि ये जो मुख्य आयोजन हमारे राष्ट्र का जबलपुर शहर में आयोजित होने जा रहा है और इसमें हर वर्ग के लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी सहभागिता दे रहे हैं। इधर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने यह उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य में फिल्म आदि पुरुष को बैन करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने एक ट्वीट में कहा, रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, माता जानकी, वीर हनुमान एवं अन्य चरित्रों का फिल्मांकन जिस तरीके से किया गया है और पात्रों ने जिस प्रकार से भद्दे संवाद बोले हैं, इससे करोड़ों लोग की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आशा करती हूँ कि श्री राम के ननिहाल इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का वह जल्द से जल्द आदेश जारी करे। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को आरोप लगाया था कि आदि पुरुष फिल्म में भगवान राम और भगवान हनुमान की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि लोग इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे तो सरकार ऐसा करने पर विचार कर सकती है। आदि पुरुष फिल्म रिलीज होने के बाद छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने आपत्ति जाहिर की। इस आपत्ति को देखते हुए और जो डायलॉग थे उसको भी मैंने देखा, सुना, तो इससे सभी की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, उनसे अपील की कि इस फिल्म को बैन लगाना चाहिए। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इधर बलरामपुर में सामरी विधायक चिंतामणि महाराज का अलग अंदाज देखने को मिला। विधायक साप्ताहिक बाजार में सब्जी खरीदते हुए नजर आए। वहीं इस दौरान कुछ लोग विधायक के पास समस्या लेकर बाजार में ही पहुंचे। विधायक ने लोगों की समस्या सुनी और समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। इधर धार जिले में कांग्रेस द्वारा नारी सम्मान योजना फॉर्म भरने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं फॉर्म भरने पहुंची। इसमें 1700 फॉर्म जमा किए गए। बता दें कि कांग्रेस का महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने के साथ ही रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराने का संकल्प है। इसके साथ ही 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट आधी राशि में देने की घोषणा की गई है और कहा सरकार बनने पर उसे भी पूरा किया जाएगा। उम्मीदवार सिर्फ पंजा है, पार्टी जिसको पंजा देगी स्थान मांग। बड़ी खबर नारायणपुर से, जहां अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के समर्थन में आए अबुझमाड़ के नक्सली संगीता फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से संघर्ष जारी रखने कहा। नेलनार एरिया कमेटी ने ओरछा में पहाड़ी मंदिर के पास लगाया बैनर। पहलवानों के संघर्ष को विस्तार देकर मजबूत करने की कही बात। नारायणपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पहलवानों के पक्ष में आ गए हैं नक्सली। अबुझमाड़ के नक्सली पहलवानों के पक्ष में हैं। पहलवान संगीता फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से संघर्ष जारी करने की बात कही है। नेलनार एरिया कमेटी ने ओरछा के पहाड़ी मंदिर के पास बैनर लगाया है। पहलवानों के संघर्ष को विस्तार देकर मजबूती करने की बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के समर्थन में आ गए अबुझमाड़ के नक्सली। आपको बता दें, संगीता फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से संघर्ष जारी रखने की बात कही है। नेलनार एरिया में कमेटी ओरछा में मंदिर, पहाड़ी मंदिर के पास बैनर लगाकर ये बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के समर्थन में अबुझमाड़ के नक्सली आ गए हैं। बड़ी खबर नारायणपुर से आपको बता रहे हैं। नेलनार एरिया कमेटी ने ओरछा में पहाड़ी मंदिर के पास बैनर लगाकर ये बात सामने लाई है। पहलवानों के संघर्ष को विस्तार देने की बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के समर्थन में आ गए हैं नक्सली।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी इमरान, आपसे जानना चाहेंगे, अब उजमाड़ के नक्सली पहलवानों के समर्थन में आ गए हैं, उन्होंने बैनर लगाकर ये बात जाहिर की है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी मैं आपको बता दें कि नक्सलियों के द्वारा आज ओरछा के पहाड़ी मंदिर के नीचे जो बैनर लगाया गया है उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा है कि जो नक्सली जो इनका जो पहलवानों का जो संघर्ष चल रहा है उस पर एकजुटता के साथ लोग आगे आए और उन्हें मजबूती के साथ उनकी लड़ाई को लड़े। ये जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के लिए लिखा है कि जो लड़ रहे हैं वो संघर्ष को जारी रखे और दुनिया के लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि पहलवानों को उन्होंने समर्थन दे। जी आप इमरान इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपको बता दें बड़ी खबर नारायणपुर से, जहां पहलवानों के संघर्ष को विस्तार देने और मजबूत करने की बात कही है नक्सलियों ने। अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के समर्थन में अब उजमाड़ के नक्सली आ गए हैं। संगीता फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से संघर्ष जारी रखने की बात कही गई है। अब बड़ी खबर गरियाबंद से, जहां राजिम में 300 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। जनपद सदस्य संतोष सेन को नोटिस जारी कर मांगा था जवाब नहीं देने पर पार्टी से निष्कासित करने की बात पर इस्तीफा। हाईवे में तर्रा सड़क की मांग को लेकर किया गया था चक्का जाम। अपनी पार्टी के विधायक और मंत्री के खिलाफ नारे लगाने का है आरोप। सामूहिक इस्तीफे से राजनीतिक हलचल हुई तेज। आपको बड़ी खबर गरियाबंद से बता रहे हैं, जहां सामूहिक इस्तीफे से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गरियाबंद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जनपद सदस्य संतोष सेन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। जवाब नहीं देने पर पार्टी से निष्कासित करने की बात कही गई थी और इस्तीफा देने की। हाईवे में तर्रा सड़क की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया था। अपनी पार्टी के विधायक और मंत्री के खिलाफ नारे लगाने का आरोप भी था। सामूहिक इस्तीफे से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजिम में 300 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर गरियाबंद से, जहां जनपद सदस्य संतोष सेन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। जवाब नहीं देने पर पार्टी से निष्कासित करने की बात कही गई थी। हाईवे में तर्रा सड़क की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया था। अपनी पार्टी के विधायक और मंत्री के खिलाफ नारे लगाने का आरोप था। सामूहिक इस्तीफे से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें, इस साल चुनावी साल है, ऐसे में राजिम में 300 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। आपको बता दें गरियाबंद से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां 300 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के इस्तीफा देने की खबर सामने आई है। सामूहिक इस्तीफे से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है गरियाबंद से। इसी बीच भिंड से बड़ी खबर, जहां तेज बारिश और आंधी से गिरे 2 मंजिला मकान गिरने से कोई जनहानि नहीं, मकान में रखे सामान का हुआ नुकसान। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर भिंड से, जहां मकान में रखे सामान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारी बारिश से 2 मंजिला मकान गिरा है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। भिंड से बड़ी खबर, मकान गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है। आपको बता दें तेज बारिश और आंधी से 2 मंजिला मकान गिर गया है भिंड में। ये बड़ी खबर भिंड से आपको बता रहे हैं, जहां मकान में रखे सामान का नुकसान हो गया है। तेज बारिश और आंधी से पूरा 2 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मकान गिरने से कोई जनहानि अभी तक नहीं हुई है। तेज बारिश और आंधी से ये 2 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया है। भिंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम जैन जुड़े हैं। जी शुभम, आपसे जानना चाहेंगे, तेज बारिश और आंधी के कारण 2 मंजिला मकान गिर गया है, क्या कुछ अपडेट है अब इस मामले में? जी बता दूं, यह मामला का बीती रात का है। जो 2 मंजिल मकान था, जो आंधी और बारिश के कारण यहाँ पर 2 मंजिल मकान ढह गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी किसी को क्षतिग्रस्ती नहीं पहुंची है, लेकिन लाखों का सामान है जो घर गृहस्थी का पूरा खाक हो गया है। लेकिन पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया है वहां पर। जी आगे इस पे प्रशासन कोई एक्शन ले सकता है? इस पे कोई मुआवजे वगैरह की कोई जानकारी सामने आ रही है? इस मामले को प्रशासन के द्वारा जांच में ले लिया गया है। इस जांच के दौरान जो भी इस सामने आएगा, उसके दौरान वो जो भी भरता उसके हिसाब से मिलेगा वो दिया जाएगा। जी शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको बता दें, तेज बारिश और आंधी के कारण भिंड में 2 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई है।